वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। अब देखो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है ना स्टार्ट करा हुआ है। यूरोप में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट यूरोप के देश हैं उनकी जो कैपिटल्स है वो कर ली हैं, ठीक है। और साथ में आप ये समझिए ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करके करा ताकि सब कुछ आपको यहीं पे याद हो जाए। तो पुरानी वीडियोस देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने यूरोप के माउंटेन्स भी देख लिए थे, यूरोप के पर्वत। अब आज की वीडियो में ना जो यूरोप की आपकी इंपॉर्टेंट सागर है, जो यूरोप की इंपॉर्टेंट सीज है, हमको वो देखना है। क्योंकि आप समझो जितने भी कॉन्टिनेंट है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सागर के मामले में, और सागर जब आपको अच्छे से आते होंगे जितनी भी सीज है, उसके बाद जो जल डब्रू मध्य है जो आपका स्ट्रेट होता है वो भी आप तब अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सीज के लिए यूरोप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग यूरोप के सागर जो है ना उनको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है, यूपी पीसीएस का। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 2025 का भी स्टार्ट हो गया, 2026 का भी, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर यूरोप चलना है तो नॉर्थ वेस्टर्न चलना होगा। तो ये रहा यूरोप। अब यूरोप के पास में आपके कौन से ओशन है ना ये हमको एक बार पता होना चाहिए। तो पहले एक बार मैं आपको ये बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे। सपोज कर लो ये है हमारा यूरोप, ठीक। ये रहा हमारा यूरोप। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप के नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में आपको दिखेगी आर्टिक ओशन। क्या दिखेगी? आर्टिक ओशन दिखेगी। कहाँ पे? यूरोप के नॉर्थ में। यूरोप के पश्चिम में, वेस्ट में, यहाँ पे दिखती है आपको अटलांटिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक महासागर। और यूरोप के दक्षिण में हमें दिखेगी मेडिटेरेनियन सी। क्या दिखेगी? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो ये तीन चीजें, पहली चीज तो पता होना चाहिए। अब उसके बाद में होता क्या है ना, जैसे मान लो सपोज कर लो हम लोग अगर बाल्टिक सी के बारे में बात करते हैं, बाल्टिक सी दिख रही है। ये होता क्या है ना, जितने भी अलग अलग सागर होते हैं ये आपके ओशन का ही पार्ट होता है। लेकिन मान लो सपोज करो आपसे बोला जाए कि आपको अटलांटिक ओशन में जाना है। अब अटलांटिक ओशन में शिप भैया कोई जा रही है सामान लेके, वो तो खो जाएगी कि कहाँ जाना है, ये यूके के पास जाना है या इधर आपको बाल्टिक कंट्रीज में जाना है। तो भाई इसके लिए बताया जाता है सी का आपका पूरा लोकेशन, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखो, जो भी ओशन हम लोग सागर पढ़ेंगे ना ये आपको पता होना चाहिए कौन से आपके उसमें ओशन में भी आ रहा है। ये क्वेश्चन भी आता है जैसे बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी, सब किस में आएगा? अटलांटिक ओशन में। सिर्फ ये जो आपको नॉर्थ में नॉर्वेजियन सी दिख रहा है ना ये आर्टिक ओशन में आता है, ठीक है। बस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो, कुछ नहीं समझ में है तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगा अगर अभी भी कोई दिक्कत लगी हो। तो देखो यूरोप में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट सागर है ये है आपकी बाल्टिक सी। कौन सी? बाल्टिक सी। यूरोप की दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सागर जिनसे क्वेश्चन हर साल आता है, ये है बाल्टिक सी और ये ब्लैक सी। लेकिन ब्लैक सी पे आते धीमे धीमे, पहले बाल्टिक सी को समझ लो भैया। तो बाल्टिक सी आपको कहाँ दिखेगी? ये मैंने आपको बताया था इधर बाल्टिक कंट्रीज हैं, तो ये रही आपकी बाल्टिक सी, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है बाल्टिक सी। किसका हिस्सा है? ये अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, ठीक है। इधर भी मैप में आप देख सकते हो तो आपको ये दिखेगा क्या रहा? बाल्टिक सी। अब देखो बाल्टिक सी में टोटल, बाल्टिक सी को मैं फिर से बता रहा हूं, बाल्टिक सी और ब्लैक सी, इनको जो देश बॉर्डर कर रहे हैं ना वो भी आपको पता होना चाहिए। बाल्टिक सी को टोटल आप समझो 9 देश जो है ना वो बॉर्डर करते हैं। कौन से के याद करने पड़ेंगे भैया? याद नहीं, मैं ट्रिक लिख के लाया हूं एक ट्रिक, अभी आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। पहले मतलब बाकी सागर भी तो देख ले। तो सबसे पहले हो गई हमारी बाल्टिक सी, ठीक है। गूगल मैप पे भी देख सकते हो, ये भारत, भारत से चलोगे यूरोप नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे ये देखो ये दिखेगी आपको बाल्टिक सी, ठीक। बाल्टिक सी दिख रही है, चलो ठीक। अब बाल्टिक सी के ठीक ऊपर ना यहाँ पर एक गल्फ है, उसका गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या नाम है? गल्फ ऑफ बोथनिया। अभी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो ये देखो भैया हमने क्या कर लिया, बाल्टिक सी ये कर लिया, ये ऊपर हो गया आपका गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक। तो दो चीज हमने कर ली, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया। अब बाल्टिक सी से जैसे ही बाहर निकले यहाँ पे, ये आपका यूके था, बताया था ना, ये पूरे आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं इतना, ठीक है, ये पूरा यूके था। यहाँ पर एक सागर दिखेगा नॉर्थ सी। कौन सी? नॉर्थ सी। नॉर्थ सी जो है ना वो भी अटलांटिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। फिर जो ये नॉर्वेजियन सी है ये है आपका आर्टिक ओशन में आती। बाकी जो तीनों बता दी ना ये तीन अभी आपके अटलांटिक ओशन में। समझ में आया या नहीं आया? एक बार भैया मैं आपको मैप पे करके दिखा दे रहा हूं ताकि कुछ भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे, बच्चे जो है ना कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। देखो सबसे पहले देखो ये इधर बताया मैंने आपको, ये क्या है आपकी बाल्टिक सी है, ठीक, ठीक है, बाल्टिक सी। ये बता दिया गल्फ ऑफ बोथनिया। यहां से बाहर निकले यूके के पास में, ये रहा आपका नॉर्थ सी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर से एक बार लिख दे रहा हूं मैं ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया गल्फ ऑफ बोथनिया, ये हो गया आपका बाल्टिक सी, ठीक है, ये हो गई आपकी नॉर्थ सी। चलो
तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में क्या करेंगे ना, नॉर्थ सी से थोड़ा और आप लोग चलेंगे दक्षिण की ओर, ठीक है। नॉर्वेजियन सी भी बता दिए, नॉर्वेजियन सी आर्टिक ओशन में। अब देखो यहाँ से चलेंगे ना, ये नॉर्थ सी से थोड़ा और नीचे चलेंगे तो एक आपको दिख रहा होगा बे, क्या दिख रहा है, बे दिख रहा है। जैसे आपका बे ऑफ बंगाल है वैसे ही इधर बे है। बे क्या होता है ना, जो तीन तरफ से आपका लैंड से घिरा रहता है, ऐसी सागर। तो देखो इधर से भी घिरा, इधर से भी, इधर से भी। तो ये है आपका बे ऑफ बिस्के। क्या नाम है इसका, बे ऑफ बिस्के नाम है। बे ऑफ बिस्के किसके किसके बीच में, ये कंट्री है आपकी फ्रांस और ये है आपकी इधर स्पेन। ये वाले मैप में देख सकते हो, रुको जरा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा फ्रांस, देखो ये रहा स्पेन और इधर दिख रहा होगा बे ऑफ बिस्के। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बे ऑफ बिस्के किसके किसके बीच में, फ्रांस और आपका स्पेन के बीच में। चलो भैया एक बार लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए, ठीक। तो ये है आपका फ्रांस, ये रहा स्पेन और ये जो है ना पानी, ये है आपका बे ऑफ बिस्के। चलो ठीक, अब हम बढ़ने जा रहे हैं यूरोप के सबसे इंपॉर्टेंट सागरों की ओर। मतलब देखो बाल्टिक और ब्लैक तो इंपॉर्टेंट है ही, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रीज से पूछा जाता है। लेकिन इसके बाद में अब जाएंगे हम लोग मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर की ओर, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा अटलांटिक ओशन है इधर, हम लोग को क्या करना है, यूरोप से अंदर घुसना है। बहुत छोटी सी जगह है ये, इसको स्ट्रेट है। ये कौन सा स्ट्रेट है कमेंट बॉक्स में बताओ जरा एक बार। लेकिन कल तो भी स्ट्रेट वाले जो टॉपिक है उसमें तो मैं कंप्लीट कराई दूंगा। सबसे पहले स्पेन के नीचे आपको दिखेगा एल्बोरान सी। सब ये सब आपको मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर का हिस्सा है। कौन सी, एल्बोरान सी दिखेगी। कौन सी, एल्बोरान सी, ठीक, एल्बोरान सी दिखी। फिर यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सागर आपको और दिखेगी, ईस्ट की ओर जा रहे हैं जैसे ही, लिगुरियन सी। कौन सी, लिगुरियन सी, ठीक है। कौन सी होगी, लिगुरियन सी। बस नाम ध्यान रखना है, कभी पूछ ले आपसे कि लिगुरियन सी कहाँ पर है, ये ना बता देना कि भैया ये इंडियन ओशन में आता है, ये कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में। तो ये कौन सा हो गया, लिगुरियन सी। अब आ जाओ जरा एक बार भैया इधर, लिगुरियन सी को भी आप लोग अगर इस मैप पे, इस मैप में तो है नहीं, वही फ्रांस के नीचे ही है, ठीक है। एक बार मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। एक बार रिवाइज कर ले जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो देखो यहाँ पे पढ़ी हमने बाल्टिक सी, ठीक, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ बोथनिया, ये वाला, ठीक। यहाँ पढ़ाया मैंने आपको क्या, नॉर्थ सी, ठीक, ये हो गया आपका नॉर्वेजियन सी, ठीक है। अभी तक जितनी भी सागर पढ़ी है सब आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट है। सिर्फ नॉर्वेजियन सी जो है ना, ये आपका आर्टिक ओशन था, ठीक। उसके बाद में ये बताया फ्रांस है, ये बताया स्पेन है, ये हो गया आपका बे ऑफ बिस्के। स्पेन से हम लोग और थोड़ा यूरोप से, ये अटलांटिक ओशन से अंदर घुसते हैं तो स्ट्रेट पड़ता है इधर। और यहाँ पे जो सागर है ना, ये है आपकी एल्बोरान सी। कौन सी, एल्बोरान सी। एल्बोरान सी सब भूमध्य सागर का ही पार्ट है। और भूमध्य सागर आपका अटलांटिक ओशन का हिस्सा है क्योंकि पूरा अटलांटिक ओशन का ही पानी जा रहा है इधर से अंदर। फिर यहाँ पर एक सागर बताई, ये है आपका लिगुरियन सी, ठीक है। कौन सी, लिगुरियन सी। तो यहाँ तक याद हो गया ना भैया, बोथनिया, बाल्टिक, नॉर्थ, बिस्के, एल्बोरान, लिगुरियन, ठीक। अब आ जाओ जरा, अब ये जो देश मैंने आपको ये वाला देश बताया हुआ था ना, ठीक है, ये वाला, ये कौन सा था, इटली था। इटली में भी भैया मैंने अलग अलग चीजें आपको बता दी थी, माउंटेन्स वगैरह, एपेनाइंस वगैरह हैं, तो ये इटली। अब देखो यहाँ पर दो देश आपको ध्यान रखना है, एक तो इटली हो गया, ठीक, ये हो गया आपका ग्रीस, ये जो बाल्कन पेनिनसुला में था, ठीक है। तो दो देश ध्यान रखने यहाँ पे, इटली और एक ग्रीस। यहाँ पर टोटल 4 सागर है, इसको तो मैं अच्छे से याद करवाऊंगा आपको, ठीक है। 4 सागर। इटली के पश्चिम में है आपका टाइरेनियन सी। कौन सा, टाइरेनियन सी, टाइरेनियन सी। और इटली के आपका पूर्व में है एड्रियाटिक सी, ठीक है, टाइरेनियन सी और एड्रियाटिक सी। अब देखो एक चीज यहाँ मैं आपको इस गूगल मैप से भी दिखा दूं, तो ये रहा इटली, इटली के पश्चिम में हो गया आपका टाइरेनियन सी और इटली के पूर्व में हो गया आपका कौन सा, एड्रियाटिक सी। यहाँ पर वेनिस है ना, वेनिस को बोला जाता है एड्रियाटिक सी की रानी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, वेनिस, ये क्वेश्चन भी आता है। तो टाइरेनियन सी और ये हो गया आपका एड्रियाटिक सी, ठीक। इसके बाद है हम लोग ग्रीस में। ग्रीस में भी पश्चिम और पूर्व का ध्यान रखना है। ग्रीस के पूर्व में है आपका एजियन सी, ठीक है, एजियन सी दिख रहा है। और यहाँ पश्चिम में है आपका आयोनियन सी, ठीक है, इधर देख लो, ग्रीस के पूर्व में एजियन सी और ये हो गया आपका आयोनियन सी। समझ में आए, टोटल आपको 4 सागर मैंने आपको बताए, ठीक है। देखो अब इसको करते कैसे ना, इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है आपका, अगर मैं मान लू ये आपका इटली है, ठीक है, और इधर मान लू मैं आपका ग्रीस है, सपोज करो, ठीक है। तो होता क्या है ना, आपको ऐसे समझना है, इटली के ईस्ट में यहाँ पे भी ए से सागर है और इधर भी ए से सागर है। इस सागर का नाम है एड्रियाटिक और इधर है आपका एजियन। इटली के आपका पश्चिम में कौन सा हो गया, टाइरेनियन सी हो गई, ठीक है, पूरा नाम लिख रहा हूँ टाइरेनियन। और ग्रीस के पश्चिम में इधर कौन सी हो गई, आयोनियन सी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आयोनियन सी। अब इसको जरा एक बार मैप पे करा दे तभी भैया याद हो पाएगा। तो चलो ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करो जरा, क्या है, ये रहा आपका इटली, ये ना इटली, यहाँ पे कौन सी सी, टाइरेनियन सी, ठीक।
ये हो गई आपकी एड्रियाटिक सी, ये पूरा ग्रीस बताया, इधर है आपका आयोनियन और ये हो गया आपका एजियन सी। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से ना थोड़ा एजियन सी से हम लोग थोड़ा और उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एजियन सी के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा सागर आपको दिखेगा, उस सागर का नाम ये सागर, इस सागर का नाम क्या है, इसमें दिया नहीं हुआ, मैं आपको जरा मैप में दिखाता हूँ। ये एजियन सी ये है ना, देखो ये, इससे जैसे ही थोड़ा हल्का सा और ऊपर बढ़ोगे तो ये है आपका सी ऑफ मरमरा। कौन सा सी ऑफ मरमरा, ये सब इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट अभी पढ़ेंगे, जरूरी है, सी ऑफ मरमरा। ठीक है, तो ये वाली जो सी है ना, ये है सी ऑफ मरमरा। फिर आ गई आपकी ब्लैक सी और फिर सबसे ऊपर है एजॉफ सी, सी ऑफ एजॉफ। ठीक है, तो आपकी कौन सी हो गई, मरमरा, ब्लैक सी, सी ऑफ एजॉफ हो गई। ठीक है, मरमरा, ब्लैक, सी ऑफ एजॉफ। ठीक, समझ में। एक बार हम लोग जो इटली वाली पढ़ ली है, इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना रहे, मतलब इटली से पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो देखो ये रहा इटली, ये बताई मैंने आपको टाइरेनियन सी। ठीक है, टाइरेनियन सी, ये बता दी एड्रियाटिक सी। ये ग्रीस इधर बताई मैंने आपको क्या, आयोनियन। ये बता दिया आपको एजियन सी। तो ये जो ये सी दिख रही ये है आपकी मरमरा, ये हो गई आपकी ब्लैक सी और ये है आपकी सी ऑफ एजॉफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक जो है सीज का खत्म होता है। अब एक बार फिर से सारी सीज को रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है, मन में आ ही रहा होगा तो एक बार रिवाइज करा दे रहे। फिर ये ब्लैक सी बाल्टिक सी की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले भैया यहाँ से स्टार्ट किया, कौन सी हो गई, बाल्टिक सी। ये हो गया गल्फ ऑफ बोथनिया। इधर पड़ा भैया हमारा नॉर्थ सी, सब अटलांटिक ओशन का हिस्सा, ये है नॉर्वेजियन सी, ये आपका आर्टिक ओशन है। फिर इधर आया बिस्के, ये फ्रांस था, ये स्पेन था। ये आया एल्वोरान सी, ये आया लिगुरियन सी। ठीक है, इधर आया आपका टाइरेनियन सी, ये हो गया आपका एड्रियाटिक। इधर हो गया आयोनियन, इधर हो गया आपका एजियन। ये है मरमरा छोटा सा, ये है ब्लैक सी और ये है आपका सी ऑफ एजॉफ। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब आ जाओ जरा बाल्टिक कंट्रीज जो मैंने आपको बताई, बाल्टिक सी से बॉर्डर जो कंट्री टोटल 9 है, कौन कौन सी, स्वीडन दिख रही होगी, फिनलैंड, फिर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, ये जो छोटा सा हिस्सा है ना ये वाला, ये रशिया के पास में अभी भी। फिर हो गया पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क, टोटल 9 देश है। तो इनकी जो ट्रिक है ना, ये ध्यान रख लो, बाल्टिक सी की ट्रिक का नाम है रूट जर्मनी। आर यू से हो गया आपका रशिया, टी से हो गया आपका डेनमार्क। ठीक है, रूट जर्मनी, जर्मनी से पूरा जर्मनी। SELL से क्या होगा, इससे स्वीडन हो जाएगा, ई से हो जाएगा एस्टोनिया, ये हो गया लाटविया, ये हो गया लिथुएनिया और पोलैंड और फिनलैंड भैया अलग अलग देश है, टोटल 9 हो गए। रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, टोटल 9 देश है। ठीक, उसके बाद में आपका जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से टोटल 6 देश जो है बॉर्डर करते हैं, कितने, 6 कंट्रीज। और इसकी ट्रिक है आपकी TN बर्गर। ठीक है, TN बर्गर, जरा इसको ब्लैक सी को भी देख लो जरा मैप पे। तो ये ब्लैक सी, टी से हो गया टर्की पूरा, बर्गर, ठीक है, बी से हो गया बुल्गारिया, यू से हो गया यूक्रेन, आर से हो गया रोमानिया, जॉर्जिया, जी से जॉर्जिया हो गया और आर से एक और हो गया रशिया। ठीक है, तो चलो इसको देख लो जरा, TN बर्गर, टी से हो गया हमारा क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा आपका टर्की, बी से हो गया बुल्गारिया, यू से हो गया यूक्रेन, आर से हो गया इधर रोमानिया, जीई से पूरा हो गया जॉर्जिया और आर से हो गया आपका रशिया। ठीक है, इधर देख सकते हो, ये हो गया TE से पूरा टर्की, बी से बुल्गारिया, फिर यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया। ठीक है, फिर आपका जीई था ना, जीई से जॉर्जिया और फिर ये जो पूरा आ रहा है आर से रशिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे सागर बता दिए हैं। एक सागर और समझ लो, अगर ऊपर समझना है तो यहाँ पर आपको व्हाइट सी दिखेगा, ये रहा व्हाइट सी। व्हाइट सी जो है ना, ये आपका आर्टिक ओशन का हिस्सा है, रशिया में पड़ता है। व्हाइट सी कौन सी हो गई, व्हाइट सी। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये तो यूरोप में ही आता है, रशिया का, व्हाइट सी। तो चलो बस इतनी सागर रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर आगे सीरीज चलती रहेगी। साथ में आप ये समझो फिर आपका अगली वीडियो में जो जल डमरू मध्य है, कल नहीं आएगी भैया, 2-3 दिन रुक के ही आएगी, क्योंकि उसकी पूरे मैप्स वैप्स की जो है पूरे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपका बाल्टिक सी हो गया, उसके अब सॉरी मतलब ये सीज हो गया, उसके बाद में जल डमरू मध्य स्टेट्स की वीडियो आएगी। कैसी लग रही है, पसंद आ रही है सीरीज ना भैया, मैं तो यही उम्मीद में रहता हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छी लग रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके बाद में सीरीज बाकी भी चल रही, इस चैनल पे फॉलो करते रहो, दोस्तों को भी शेयर करके वीडियो के बारे में बताओ। बाकी यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ में RO UP PCS की टेस्ट सीरीज जो है ना, वो भी SCS की चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो यहीं वीडियो खत्म कर रहे हैं, नमस्कार।